Hello students, today we will discuss about volumes and surface areas of solid related to class 10th and chapter 13. Firstly, solid. What is solid? Solid is any object or objects which has definite shape and definite size. This is known as solids. तो कुछ सॉलिड्स के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, और वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। एक इसकी यदि हम फिगर बनाएं, तो ये हमारे पास सॉलिड है जिसकी ये साइड लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये डिफरेंट है। तो इसमें निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 इंटू L+B/H। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB+BH+LH। और जो भी सरफेस एरिया होता है वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। कई बार डायगोनल पूछ लेते हैं कि फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला होता है L² + B² + H² का होल स्क्वायर रूट इतने यूनिट, ये डायगोनल का फॉर्मूला है। सेकंड फिगर क्यूब जिसकी L = B = H, LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट एक दूसरे के इक्वल हो। ये हमारे पास क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब LBH इसको हम A मीन्स साइड ले सकते हैं, तो A³ वही वॉल्यूम क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। अब है लेटरल सरफेस एरिया, तो 4A², A मीन्स साइड, और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A²। कई बार डायगोनल पूछ लेते हैं
तो डायगोनल का फॉर्मूला √3 इंटू साइड, इतने यूनिट डायगोनल है। नेक्स्ट थर्ड फिगर, सिलेंडर। सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी जो शेप बनेगी, जिसकी एक हाइट हो कोई भी ऑब्जेक्ट और उसके टू एंड्स, दोनों एंड्स सर्कुलर हो, जिसमें एक रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है। तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड और लिटरल एक ही बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2πrh सिलेंडर का। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h, ये कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। नेक्स्ट जो इसके अंदर फिगर आएगी फोर्थ नंबर पे, राइट सर्कुलर कोन। कोन जिसका एक सिरा सर्कुलर होता है, इसमें रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये भी राइट सर्कुलर कोन है, और ये इसमें एल है, स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास 1/3 πr²h। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस लेटरल सरफेस एक ही बात है, πrl। एल मीन्स स्लैंट हाइट, इसमें एक नई चीज़ है एल, एल है स्लांट हाइट। यानी कि जो ये तिरछी है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया अब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। एल स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट, और हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर रूट, एक ही बात है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, रेडियस का स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा स्फीयर। फिफ्थ नंबर पे स्फीयर एक जैसे फुटबॉल बॉल होती है हमारे पास, वो स्फेरिकल इन शेप होती है। ये हमारे पास एक स्फीयर है, जैसे सन है तो सन भी एक स्फीयर होता है। एक फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसकी जो शेप होती है वो स्फीयर होती है। तो इसके फॉर्मूले, इसकी ये सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस तक रेडियस होती है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 πr³। ये भी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब बात करें सरफेस एरिया की, चाहे लिटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया
4πr², 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया अगेन 4πr²। चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया इस स्फेयर का निकाल लीजिए, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, सेम आएगा इसके अंदर 4πr²। ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट है 6th हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमी मीन्स सेमी, हाफ, ये। और अपर पोर्शन भी इसका सर्कुलर होता है। ये हमारे पास हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर की ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि 2/3πr³। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2πr², यानी कि इस लिटरल का हाफ कर देंगे। स्फेयर का हाफ होता है हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2πr² प्लस जो अपर सर्कुलर एरिया है, यानी कि ये सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया होता है πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आया हमारे पास 3πr²। अब बात करते हैं 7th की, जिसको हम रिंग भी बोलते हैं। एरिया ऑफ रिंग हमने फाइंड आउट करना है, तो जिसको स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। स्फेरिकल शेल यानी कि एक स्फेयर, एक और स्फेयर, सेंटर जिसका सेम है। एक रेडियस ये रहेगी, स्मॉल रेडियस हम जिसको बोलेंगे, एक रेडियस ये रहेगी जिसको हम लार्ज रेडियस बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, इसका आउटर सरफेस एरिया बोल सकते हैं हम इसको। आउटर सरफेस एरिया जो होगा 4πR²। और लेटरल सरफेस एरिया बनेगा इसका 4πR², यानी कि आउटर निकाल लीजिए या लिटरल निकाल लीजिए, सेम आंसर आएगा। अब टोटल सरफेस एरिया अगेन 4πR²। ये अपर साइड आउटर सरफेस एरिया बोल रहा हूँ मैं, आउटर। तो आउटर में कैपिटल R लेनी है। बात करें वॉल्यूम की, जो मैंने यहाँ छोड़ दिया था, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल होता है 4/3π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल है। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। 8th फ्रस्टम राइट सर्कुलर कोन का होता है।
यानी कि इसकी शेप बनाए तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा सा कोन से मिलता जुलता होगा, लेकिन यहाँ से ये कटा होगा, ये अलग कोन है। ये जो एरिया है सर्कुलर होगा, यानी कि फ्रस्टम अपर और लोअर सर्कुलर पार्ट होता है, ऊपर सर्कुलर नीचे सर्कुलर, दोनों एंड पे सर्कुलर होता है फ्रस्टम। तो एक आर ये होगी जिसको हम स्मॉल आर के द्वारा डिनोट करेंगे, एक आर लार्ज होगी जिसको हम कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करेंगे। ये एल होगा स्लैंट हाइट, और ये इसकी एच होगी जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एच। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच कैपिटल आर क्यूब प्लस नेक्स्ट फॉर्मूले में आएगा। नेक्स्ट जो सॉलिड्स 8th नंबर है वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम किसका? फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये फ्रस्टम। यानी कि एक यदि कोन में से, ये कोन है जिसका एक एंड सर्कुलर होता है, एक दूसरा पोर्शन निकाल दें जिसका अपर एंड भी सर्कुलर हो और लोअर एंड जो नीचे होता है वो भी सर्कुलर हो, तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन हमारा बना फ्रस्टम। इस सेंटर से इस सेंटर तक ये है इसकी हाइट, जैसे बाल्टी होती है नॉर्मल, टब होता है, ये इसकी स्लैंट हाइट है। ये रेडियस, इसको स्मॉल रेडियस बोलते हैं, इसको लार्ज रेडियस, जिसको कैपिटल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसके फॉर्मूलाज की बात कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल और स्मॉल बोथ। ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। लेटरल सरफेस एरिया, ऑफ फ्रस्टम, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर, जो 13 चैप्टर में सभी क्वेश्चंस के अंदर ये यूज़ होंगे। चलिए देखते हैं, अब 13 चैप्टर शुरू करते हैं।